12वीं बोर्ड के हिंदी विषय के सभी छात्रों का मैं डॉक्टर सौ माधुरी दिगंबर प्रभुणे शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय शारदा नगर तहसील बारामती पुणे से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 12वीं युवक भारती में से एक गद्य पाठ लेकर आई हूँ, जिस पाठ का शीर्षक है आदर्श बदला। पन्ना नंबर 16 पर आपका यह पाठ है। तो चलिए इस पाठ के अध्ययन के लिए तैयार हो जाइए। आदर्श बदला इस पाठ के लेखक है सुदर्शन जी। सबसे पहले लेखक का परिचय आपके लिए यहाँ रखा हुआ है। चित्र भी आप उनका देख रहे हैं। लेखक सुदर्शन जी, जिनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने सुदर्शन नाम से साहित्य लेखन किया है। लेखक का जन्म 29 मई 1895 में अविभाजित भारत के सियालकोट में, जो कि अब पाकिस्तान में है, यहाँ पर हुआ है। कहानीकार, पटकथाकार, गीतकार, सुधारवादी दृष्टिकोण रखने वाले हमारे साहित्यकार लेखक सुदर्शन जी रहे हैं। सुदर्शन जी का एक विशेष परिचय भी आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार के रूप में उनका नाम लिया जाता है। साहित्य को लेकर सुधारवादी दृष्टिकोण रखने वाले सुदर्शन जी रहे हैं। उनकी सारी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करने वाली है। कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक है, और ज्यादातर जो कहानियां लिखी है वे सभी घटना प्रधान कहानियां हैं। रचना में प्रयुक्त मुहावरे साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। ऐसे सुदर्शन जी की रचनाओं का, उनकी प्रमुख कृतियों का परिचय भी आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। प्रमुख कृतियों में कहानी संग्रह, जिसमें से पुष्पलता, कहानी संग्रहों के नाम है ये पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट। नाटक भी लिखे हुए हैं। नाटक में सिकंदर और भाग्य चक्र। उनका उपन्यास भागवती बड़ा प्रसिद्ध रहा है। और एक प्रहसन लिखा हुआ है। प्रहसन मतलब विडंबनात्मक लेख। ऑनररी मैजिस्ट्रेट नाम इस प्रहसन का है। ऐसे साहित्य के क्षेत्र में कहानी परंपरा को समृद्ध करने में अपना योगदान देने वाले लेखक सुदर्शन जी या बद्रीनाथ भट्ट जी का मृत्यु 9 मार्च 1967 को हो गया है। तो इस प्रकार हमने लेखक का परिचय प्राप्त किया। अब ये कहानी है। हिंदी साहित्य की कहानी विधा का परिचय भी आपके लिए रखा हुआ है। विधा यानी साहित्य का प्रकार। कहानी भारतीय साहित्य की
प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है और मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, सटीक मतलब अचूक, वही प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिंगत करती है। ये हो गया कहानी विधा का परिचय। अब जो आदर्श बदला कहानी हम लोग देखना चाहते हैं या जिस कहानी का अध्ययन आज हम करने वाले हैं, उस कहानी का उद्देश्य क्या है? क्योंकि कहानी आप लोग बचपन से कहानियां सुनते आए हैं, अपने दादा दादी नाना नानी से अनेक प्रकार की कहानियां शायद आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन कहानी सुनाने के पीछे हमेशा कोई न कोई सीख हमें जरूर मिलती है। इसलिए आदर्श बदला इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, यह सीख इस कहानी की मैं सबसे पहले आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि कहानी के शीर्षक में बदला शब्द का प्रयोग किया है। बदला मतलब प्रतिशोध लेना, खून के बदले खून, है ना, ऐसा कहा जाता है। हिंदी सिनेमाओं में आप लोगों को ऐसे बड़े ही घिनौने चित्र दिखाए जाते हैं। लेकिन सुदर्शन जी ने इस बदला शब्द को बड़े अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। बदला जरूर लेना चाहिए, लेकिन वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाता है। आज के युग में मनुष्य में विकृतियां बढ़ गई है। बदले की आग में इंसान हैवान हो रहा है। यानी मेरे साथ उसने ऐसा किया है ना, तो मैं भी देखूंगा उसे, और मुझसे भी ज्यादा नुकसान अब उसका कैसे हो जाता है यह मैं देख ही लेता हूं। ऐसी विकृति आजकल लोगों में बहुत बढ़ रही है और आज के लोग बड़े ही घमंडी हो गए हैं। इन लोगों को अपने ज्ञान पर, संपत्ति पर बहुत घमंड हो जाती है। थोड़ी सी पद की प्राप्ति क्या हो जाती है इन लोगों को, तो उस पद में भी बड़े ही घमंड में वे लोग रहते हैं। और इस दुनिया में मेरे जैसा महान, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, ऐसा सोचकर सामने वाले से तुच्छता का व्यवहार करते हैं। लेकिन इसके कारण कई बार वे स्वयं मुसीबत में फंसते हैं। कहा जाता है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं गड्ढे में गिरता है। यह बात हमें अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। आज दो सगे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे होते हुए दिखाई देते हैं। आज की युवा पीढ़ी तो ज्यादा हिंसक बनती हुई जा रही है। ऐसे समय पर सुदर्शन जी की भले ही
आदर्श बदला यह कहानी ऐतिहासिक हो, अकबर के काल की हो, लेकिन आज भी प्रासंगिक लगती है। हिंसा को समाप्त करके अहिंसा से सामने वाले से बदला कैसे लेना चाहिए, इस बात की सीख युवकों को मिलती है। युवक सचमुच इस कहानी को सुनकर अंतर्मुख हो जाएंगे, इस बात का विश्वास मुझे है। यह कहानी का उद्देश्य आपको बताया। अब सबसे पहले कहानी पाठ में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, वे शब्द आप अपनी नोटबुक में लिखिए। एक एक शब्द मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ स्लाइड पर भी आप फोन देख रहे हैं। इन शब्दों को बार बार मैं आप लोगों को यह बात याद दिला रही हूँ कि पाठ में आने वाले शब्द मुहावरे बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। सभी शब्द यहाँ पर रखे हुए हैं। शब्द मैं पढ़ रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखिए। संग्राम के लिए समानार्थी दूसरा शब्द लड़ाई, दूसरा संसार और संसार, दो शब्द रहते हैं। ये शब्द युग्म भी है। एक संसार का अर्थ है दुनिया, जो यहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक में दुनिया इस अर्थ से संसार शब्द लिया गया है। और दूसरा जो संसार है उसे गृहस्थी कहते हैं। ठीक है, तो इन दो शब्द युग्म। तीसरा मगन अर्थात मशगूल, सुमर करना, स्मरण करना, मशहूर प्रसिद्ध, रागी मतलब शास्त्रीय संगीतज्ञ या गवैया उसे कहते हैं। खड़ाऊ मतलब लकड़ी की खूंटीदार पादुका, है ना, महाराज लोग वगैरह पहनते हैं। या हमारे गुरुदेव दत्त महाराज जी को भी यदि उनकी फोटो तस्वीर देखते हैं तो वे भी खड़ाऊ पहने हुए ही उनकी फोटो रहती है। या स्वामी समर्थ वगैरह, इन लोगों की आप लोगों ने पादुकाएं देखी होंगी। संत ज्ञानेश्वर वगैरह सभी संत महात्माओं की, देवी देवताओं की खड़ाऊ रहते हैं। वज्र मतलब अत्यंत कठोर या भीषण प्रहार। प्रतिकार बदला, प्रतिशोध। आह मतलब दुख। गंधर्व स्वर्ग में गाने बजाने का काम करने वाले उपदेवता का यह नाम है, उसे कहते हैं गंधर्व। कुंद का अर्थ है कि जिसे आधार नहीं है, बिना आधार का। धाक मतलब दबदबा, ख्याति। चांदनिया मतलब शामियाना। उद्विग्नता, घबराहट, आकुलता। अधीरता, व्याकुलता। बलिहारी मतलब निछावर। निशब्द मतलब मौन, चुप। मंत्रमुग्ध अर्थात वशीकृत। सुधिहीन, बेहोश। उस्ताद, शिक्षक। तासीर, प्रभाव या परिणाम। आघात, अपार। निष्ठुर, निर्दय या कठोर। दूसरे देखिए, इस पाठ में आए हुए मुहावरे और उनके अर्थ मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। आप लोगों के लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक स्वाध्याय दिया था मैंने, हिंदी में अधिक अंक कैसे पाए, उस वीडियो के साथ लिंक भेजी हुई थी। तो वहां पर इस पाठ के मुहावरे दिए हुए हैं। मुहावरों का अर्थ दिया हुआ है मैंने यहाँ पर। सिर्फ मुहावरे दिए थे स्वाध्याय में। आप लोगों को स्वयं
पठन करके उसका लेखन करने के लिए कहा था, लेकिन जिन छात्राओं को यह नहीं जम गया है वे अब यहाँ पर आप लोगों के लिए अर्थ रखे हुए हैं। आप कम से कम उसका वाक्य में प्रयोग तो अपनी नोटबुक में जरूर करें, एक एक वाक्य तैयार करें। 2 अंक के लिए आप लोगों के लिए मुहावरे परीक्षा में रखे हुए हैं, बोर्ड की परीक्षा में। तो देखिए बहुत ढेर सारे मुहावरे इस पाठ में आए हुए हैं। पहला है मुहावरा तूती बोलना। तूती बोलना मतलब अधिक प्रभाव होना, सुमर करना, स्मरण करना, वाह वाह करना, प्रशंसा करना, निशब्द होना, मौन होना, चुप होना, लहू सूखना, भयभीत हो जाना, उद्विग्नता बढ़ना, आकुलता या घबराहट हो जाना, कंठ भर आना, भावुक हो जाना, बिलक बिलक कर रोना मतलब जोर जोर से रोना, समा बंधना, वातावरण निर्माण होना, ब्रह्मानंद में लीन होना, अलौकिक आनंद का अनुभव करना, जान बख्शना, जीवन दान देना, सुधिहीन होना, बेहोश होना, तासीर होना, प्रभावित होना, अवहेलना करना, अनादर करना, प्रतिकार करना, बदला लेना या प्रतिशोध लेना। इस प्रकार इस पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो लेखक सुदर्शन जी का परिचय, उनका विशेष परिचय, प्रमुख कृतियां, कहानी विधा का परिचय और आदर्श बदला। इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, कहानी का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त की और पाठ में आए हुए कठिन शब्द तथा मुहावरे आप लोगों को बता दिए गए हैं। अब दूसरे भाग में हम प्रत्यक्ष पाठ को शुरू करेंगे। धन्यवाद।